वेलकम स्टूडेंट, मैं उताने सर और आज का टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन में आज हम पढ़ेंगे थाइरिस्टर और थाइरिस्टर में डियर कैंडिडेट आज हम उसके एक टाइप मतलब थाइरिस्टर फैमिली का एक जो सदस्य है जिसे SCR कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग में बता दें कि थाइरिस्टर में आपने देखा होगा SCR आता है, IGBT आता है उसी फैमिली में, UJT उसी फैमिली में आता है और मॉसफेट उसी फैमिली में आता है। ऐसे बहुत से जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थाइरिस्टर फैमिली के ग्रुप में आते हैं। उनमें से एक टॉपिक है SCR। इधर ध्यान दीजिए, SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जब इसका आप डायग्राम बनाते हैं तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि इसमें 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स में आप देखेंगे PN, इसमें ये 4 लेयर्स हो गए, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे तो इसमें 3 जंक्शन है, J1, J2 और J3, ठीक है। वैसे ही इसमें देखेंगे तो 3 टर्मिनल आपको मिलेंगे, एनोड, कैथोड और गेट। तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या हो गया, 4 लेयर्स, PN, 3 जंक्शंस, J1, J2, J3 और 3 टर्मिनल्स, ठीक है, जिसमें एनोड, कैथोड और गेट ये तीनों हो गए। डियर कैंडिडेट, जब भी हम SCR को ऑपरेट करते हैं तो SCR को ऑपरेट करते समय एक चीज ध्यान दिया जाता है कि इसके एनोड को हाई पोटेंशियल वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, और कैथोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल वोल्टेज देते हैं, लेकिन ये लो होता है। हाई वोल्टेज किसमें देते हैं, हम सिर्फ एनोड को देते हैं, और गेट को भी लो पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। एनोड को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल वोल्टेज देते हैं, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल वोल्टेज देते हैं, लेकिन ये इसकी क्वांटिटी लो होती है। गेट को देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल वोल्टेज, लेकिन इसकी क्वालिटी लो होती है, क्वांटिटी डल रहती है। अब जैसे इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये जो SCR है, SCR एक प्रकार का वन डायरेक्शनल स्विच कहलाता है। तो SCR एक प्रकार का एक डायरेक्शनल मतलब कि एक ही दिशा में करंट फ्लो करने वाला एक स्विच हो गया, एक ही दिशा में काम करने वाला स्विच हो गया। ये करंट को एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। एक चीज को ध्यान रखेंगे कि ये करंट को एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। SCR स्पेशली बनाया जाता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। आपको ज्ञात हो कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम ये सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, लेकिन स्पेशली SCR को बनाया गया सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। इसमें आप देखेंगे तो पावर की जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी होती है वो वेरी हाई होती है, मतलब ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है P = क्या होता है बेटा, V × I। तो ये पावर कंट्रोलिंग कैपेसिटी SCR में ज्यादा होती है, इसीलिए इसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि पावर की कंट्रोलिंग अच्छे से करता है और हाई वोल्टेज पे करता है। इसीलिए हाई वोल्टेज, हाई करंट, आपको पता है ये हाई पावर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। इसके बाद देखेंगे तो कंट्रोल रेक्टिफायर में एज अ ये वर्क करता है AC को DC में चेंज करने का। जैसे आपने देखा होगा रेक्टिफायर सर्किट की तरह ये भी बिहेव कर रहा है, मतलब इसका काम जो है बेटा कंट्रोल रेक्टिफायर में ये एज अ AC टू DC काम कर रहा है, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर का भी होता है। जैसे आपको पता है कि डायोड यूज करते हैं हम रेक्टिफायर सर्किट में, तो डायोड भी क्या करता है बेटा, AC को DC में चेंज करता है, लेकिन वैसे ही इसकी भी कैपेसिटी आप देखेंगे तो ऐसा सेम मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा सेम मिलेगा। कैसे मिलेगा, कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप में जहां आप डायोड का यूज, जहां पर आप AC को DC में चेंज करने के लिए डायोड का यूज कर रहे थे, वहां पर आप SCR का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ कंट्रोलिंग कैपेसिटी के रूप में या कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप में सिर्फ SCR का ही यूज करेंगे, अदर कोई कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे। कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप में आप डायोड का यूज करेंगे, और SCR जो है ये वोल्टेज और करंट दोनों को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो कैपेसिटी है वेरी हाई है, मतलब ये पावर को भी आप देखेंगे तो पावर को भी आसानी से, हाई पावर को भी कंट्रोल कर सकता है, हाई वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, और हाई करंट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये की पॉइंट है इसका, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि SCR हाई वोल्टेज और हाई करंट को भी कंट्रोल कर सकता है। अब लगभग इसकी जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है वोल्टेज के रूप में, तो हाई वोल्टेज में लगभग 7000 वोल्ट तक कंट्रोल कर सकता है, और करंट को आप देखेंगे तो लगभग
1000 एम्पियर तक कंट्रोल कर सकता है। तो ये इसकी अच्छी कैपेसिटी बहुत अच्छी है करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल करने की। तो ये जो की पॉइंट्स हैं इसको देखेंगे तो इसका जो पिन सर्किट डायग्राम है PNPN, ठीक है, इसमें 4 लेयर्स हो गए और 3 जंक्शंस हो गए और 3 टर्मिनल्स हो गए। इसको जब इसको आप सिंबल के रूप में देखेंगे तो इस टाइप से बनाया जाता है। इसे भी आपको याद करना होगा, एनोड, कैथोड और ये। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में इसकी मेन खासियत ये होती है कि ये सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है। जैसा इसका नाम है बेटा SCR, जिसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो SCR में क्या होता है देख लीजिए, SCR में ये सिलिकॉन से बना हुआ है और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। फिर क्या लिखा है, कंट्रोल्ड, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना। तो हम इस SCR के द्वारा करंट को, वोल्टेज को और पावर को, तीनों को क्या करेंगे बेटा, हम कंट्रोल करेंगे। तो ये जो SCR है स्पेशली किसको कंट्रोल करता है, करंट को, वोल्टेज को और पावर को, तीनों को कंट्रोल करता है। और चिप क्या होगी, सिलिकॉन की बनी होगी। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से करंट, वोल्टेज और पावर तीनों को हम कंट्रोल करेंगे। और ये एज अ क्या काम करता है, रेक्टिफायर लिखा हुआ है। तो रेक्टिफायर का काम क्या है बेटा, AC को DC में कन्वर्ट करना। मतलब इसमें जब भी इस SCR को किसी सर्किट में लगाएंगे तो हम इनपुट क्या देंगे बेटा, AC। इनपुट क्या देंगे बेटा, हम AC। और आउटपुट क्या मिलेगा हमें, DC। आउटपुट क्या मिलेगा हमें, DC। तो हम किसी भी सर्किट का करंट, वोल्टेज और पावर, ये तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आउटपुट के रूप में हम करंट को कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे और पावर को कंट्रोल, तीनों को कंट्रोल करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज आपके सामने समझ में आ रही होंगी कि इसमें लेयर कितनी है बेटा, 4 लेयर है। टर्मिनल कितने हैं, 3 है। जंक्शन कितने हैं, 3 है। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक्चुअल में करता क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है। तो आपने ये इसका पिन डायग्राम देखा होगा, PNPN, ठीक है। 4 लेयर हो गई इसमें और इसमें 3 जंक्शन हो गए। ऊपर आप देखे होंगे तो ये गेट टर्मिनल है। तो हम क्या करते हैं, यदि इसको वोल्टेज सप्लाई दिया जाए, ठीक है, इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो ये सप्लाई यहां से चालू हो जाएगी, मतलब यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो जब करंट फ्लो होना चालू होगी तो यहां से जैसे ही हम सप्लाई देंगे, तो सप्लाई कहां से देते हैं बेटा, देखो एनोड के साइड से। क्या है, जब गेट वोल्टेज को हम 0 रखें, गेट वोल्टेज कौन सा है बेटा, इस VG का मान क्या रखेंगे, इसमें हम 0। जब गेट वोल्टेज 0 होगा, इस सिचुएशन में हम एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहां से देंगे हम एनोड को कैथोड के सापेक्ष, ये कैथोड है बेटा, तो कैथोड के सापेक्ष में हम एनोड को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। तो जब पॉजिटिव सप्लाई देते हैं एनोड को कैथोड के सापेक्ष में, तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एज अ वर्क करता है, कंडक्शन करता है। तब ये AC को DC में कंट्रोल करता है। किस सिचुएशन में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही काम करता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सभी को समझ में आ रहा है। अब SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जब काम करता है तो यही सिचुएशन क्या कहलाती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाती है। मतलब कि एनोड को कैथोड के सापेक्ष में यदि पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो आप, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है। किसी ने यदि पूछा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि एनोड को कैथोड के सापेक्ष में पॉजिटिव वोल्टेज देना ही क्या कहलाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जंक्शन और J3, अब यहां पर देखेंगे जंक्शन J1 और J3, ये दोनों कौन से मोड में होंगे बेटा, फॉरवर्ड बायस में होंगे। तो जंक्शन J1 और J3 दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। और इसमें जंक्शन जो J3 है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा जंक्शन J2, क्योंकि J1 और J3 क्या हो गए बेटा, फॉरवर्ड बायस में। तो जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। इतनी चीज आपको समझ में आना चाहिए। यदि आप जब भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पढ़ेंगे तो इसमें SCR एज अ वर्क करता है, मतलब AC को DC में चेंज करता है। और ये जो सिचुएशन होती है एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज देने के कारण ही होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब हम देखेंगे, इसमें 2 प्रकार के मोड होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और दूसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड।
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को एक्सप्लेन करने के लिए SCR के सिंबल की तरह ही इसे 4 लेयर में हमने डिवाइड किया है। तो इसमें 4 लेयर में डिवाइड किया है। तो पहला लेयर जो देखेंगे P, दूसरा N, तीसरा P, चौथा N। तो PN की 4 लेयर है। इसमें 3 टर्मिनल है और इसमें 3 आपको यहां पर देखने मिलेगा, 3 टर्मिनल और यहां 3 जंक्शन मिलेगा। 3 टर्मिनल में एनोड, कैथोड और गेट। तो आपको पता हो इसका जो मेन सिंबल है इस टाइप से बनाया जाता है। यहां पर एनोड मिलेगा, यहां पर कैथोड और ये मिलेगा गेट। अब देखो हमने इस SCR को एज इट इज इसके अंदर का पिन डायग्राम की तरह ही इसको इसके ऊपर रख दिया है। अब हमने इसको सप्लाई से फीड किया, मतलब बैटरी सोर्स से VS से जोड़ दिया हमने। जब वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो होता यूं है इसमें कि जब गेट वोल्टेज VG, तो VG कौन सा होगा बेटा, ये देखो ये जो गेट है, गेट को अलग से ही सप्लाई दिया जाता है। तो गेट को जब आप एक्स्ट्रा सप्लाई सोर्स से जोड़ोगे, मतलब ट्रिगर करोगे, तो यहां पर आपको एक VG मिलेगा और दूसरा मिलेगा IG। तो जब VG 0 है तो क्या होगा बेटा, IG भी 0 होगा। IG का मतलब होता है गेट करंट और VG का मतलब होता है गेट वोल्टेज। तो जब आप गेट वोल्टेज को 0 रखेंगे, मतलब कि ये गेट वोल्टेज बराबर 0 है, गेट वोल्टेज आप नहीं दे रहे हैं, उस समय एनोड को कैथोड के सापेक्ष, मतलब ये जो एनोड है इस एनोड को कैथोड के सापेक्ष वोल्टेज देना। वोल्टेज किससे दे रहे हैं हम, बैटरी सोर्स से। तो इस एनोड को कैथोड के सापेक्ष में सप्लाई देना, मतलब बैटरी से जोड़ना, क्या कहलाता है बेटा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। अब जब हम बैटरी सोर्स से इस एनोड को कैथोड के सापेक्ष में पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो यहां पर जंक्शन और J1 और J3 ये दोनों आपको मिलेंगे, J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में। आपको पता है बायसिंग होता है, क्योंकि ये SCR भी एज ए डायोड की तरह ही है। डायोड में देखा होगा आपने, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस होता है। अब यहां पर इसका SCR का जो सिंबल है, ये SCR का जो सिंबल है ये डायोड की तरह ही है, बट थोड़ा सा अंतर ये है कि ये इसमें डायोड में देखेंगे आप तो गेट का एक टर्मिनल नहीं है, लेकिन SCR में गेट का एक टर्मिनल है। लेकिन इसमें लेयर भी तो वैसे ही है ना, मतलब उससे मिलता जुलता है, इसीलिए इसमें बाइजिंग प्रोसेस भी होती है। तो J1 और J3 ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, फॉरवर्ड बायस में मिलेंगे, मतलब P और N। ये जो P सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है और N सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की जो लेयर है, ये दोनों आपको J1 और J3 दोनों फॉरवर्ड बायस में मिलेंगे और इसमें J2 रिवर्स बायस में मिलेगा। J2 रिवर्स बायस में मिलेगा, मतलब J2 से कोई करंट सर्कुलेशन नहीं होगी। रिवर्स बायस में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब यह है। फॉरवर्ड मतलब आगे, रिवर्स मतलब पीछे होता है। तो सेम यहां पर J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में वर्क करेंगे और J2 रिवर्स बायस में वर्क करेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो P रीजन है, यहां से करंट जब सर्कुलेट होना स्टार्ट होती है तो ये N रीजन में आती है। आपको बताया मैं, फॉरवर्ड J1 जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, मतलब इससे करंट सर्कुलेट होगी तो फॉरवर्ड बायस में किसकी ओर, J2 की ओर ही जाएगी करंट। और फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो J3 मिलता है J2 के बाद, और ये भी कौन सा है, फॉरवर्ड बायस में है। तो यहां पर यदि कोई दो फर्स्ट एंड लास्ट फॉरवर्ड बायस में है तो करंट ऑटोमेटिक सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, काट दो। इसको फ्लाइट मोड में डाल देना जब भी रिकॉर्ड करो, पिक्चर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, जब J1 और J3 ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है, फ्लाइट मोड में वन मोबाइल पागल हो गई, रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ चलो ध्यान दो। तो SCR यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एनोड फॉरवर्ड एनोड करंट, इस सर्किट में फॉरवर्ड एनोड करंट सर्कुलेट होने लगेगी। मतलब कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब J1 और J3 दोनों फॉरवर्ड में होने के कारण यहां पर फॉरवर्ड एनोड करंट सर्कुलेट होने लगेगी और ये SCR ऑन हो जाएगा।
ऑन हो जाएगा तो आपको मालूम है ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। फॉरवर्ड बायस में आपको बताया था ना मैंने, ये एज अ रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या बेटा, एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो कंट्रोल किस किस को करता है बेटा, ये वोल्टेज, करंट एंड पावर, तो ये तीनों को कंट्रोल करता है। और रेक्टिफायर का काम क्या है बेटा, एसी को डीसी में चेंज करना। तो अब ये इसका मेन फंक्शन क्या हो गया कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एससीआर ऑन हो जाता है और ये एसी को डीसी में चेंज करता है। अब एसी की चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, चाहे वोल्टेज हो, उसको क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। और एसी को डीसी में चेंज करने का इसका मेन काम होता है। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। सेकंड में देखेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है बेटा, इसमें गेट वोल्टेज वीजी को जीरो रखती हुई, जैसे फॉरवर्ड में रखे थे वैसे ही इसको भी जीरो रखेंगे। तो जीरो रखते हुए एनोड को कैथोड के सापेक्ष निगेटिव वोल्टेज देना रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। और इसमें भी सेम वही फंक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एनोड को कैथोड के सापेक्ष में एनोड को निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ रहे हैं। तो यहां पर अब आपको दोनों चेंजेस देखने मिलेंगे। पहले जो J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में थे, अब वो क्या मिलेंगे आपको, रिवर्स बायस में। और जो J2 है पहले रिवर्स बायस में था, अब ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, मतलब समथिंग अपोजिट हो जाएगा। तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ये रिवर्स बायस में एससीआर ऑफ रहेगा। क्या रहेगा बेटा, एससीआर ऑफ रहेगा, मतलब एससीआर से करंट सर्कुलेट नहीं होगी, एससीआर काम नहीं करेगा, एससीआर काम करना बंद कर देगा। तो ये दो ब्लॉकिंग मोड होते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आई होप आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सर्किट डायग्राम है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है। तो यहां पर लीकेज करंट फ्लो होती है, देखो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज दिया हुआ है, लीकेज करंट फ्लो होगी इसमें, ये नीचे आएगा और यहां पर फॉरवर्ड में ऊपर की ओर ही जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, और रिवर्स में नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। और ये जो है ये सीधे जा रहा है, मतलब ये कब तक जाएगा, जब तक सर्कुलेट होते रहेगी। तो ये जो सर्किट का डायग्राम है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, ये इतना आपको समझ में आया? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।